भाई किस मामले लेकर आई हैं? ऐसा है जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अरेस्ट किया गया है और मेरा नाम मीनाक्षी चौहान है। मैं मेरठ ज़िले से आई हूँ। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। गोरक्षा अभियान में काम कर रहे हैं हमारा संगठन पूरा। तकरीबन 7 साल हो गए हमारे संगठन को। टीका टिप्पणी पे कोई भी अरेस्ट नहीं होता है। धारा 307 लगी है, 2-3 धाराएँ सारी फर्जी हैं, छेड़छाड़ की लगाई गई हैं। हम सारी महिलाएँ हैं भैया, इतना मान सम्मान इतनी इज्जत देते हैं। अगर मैं एक महिला हूँ, मैं किसी पर आरोप लगा देती तो बिगड़ साक्ष्य के कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जहाँ गिरफ्तार करने की जगह रहती है पुलिस वाले, वहाँ गिरफ्तार क्यों नहीं करते किसी को? छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, जब पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार करती किसी को? हमारे मेरठ में कितनी बड़ी घटना हुई है। एक हिंदू की लड़की को, माँ बेटी को, दोनों को कमरे में ही मार दिया है गाड़ के। जब पुलिस कहाँ चली जा? और टीका टिप्पणी में इन्होंने चलो ये बात बोल दिया, उन्होंने लाइव चल के गलती भी मानी थी। मेरे मुंह से ये बात भी निकल गई है कि मैं गलती मानता हूँ कि भाई मैंने ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में आग लगवा दूंगा। हकीकत में हमारे मन में आग लगी कि जब हम भाजपा सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हमारा पूरा संगठन भाजपा के लिए काम कर रहा है और गोरक्षा अभियान में काम कर रहा है बिगड़ निस्वार्थ, तो हमारे साथ ये इतनी बड़ी घटना कैसे की गई? ये सोची समझी साजिश है। ये सारी राजनीति हो रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। कौन कर रहा है जी? ये विपक्ष वाले कर रहे हैं सारे। विपक्ष वाले कौन कर रहा है? सपा वालों का नाम सुना, बसपा वालों का नाम सुना हमने। इसमें कांग्रेस भी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब ये घटना हुई थी, उसमें भी जो मुंबई में जो घटना हुई थी पालघर में, साधुओं संत को लेकर जो घटना हुई थी, उसके खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ रखा है। आप ये मानती है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपराध व्यवहार किया था, पुलिस की वीडियो जारी की थी? इस बात को हम भी मानते हैं, हमने भी लाइव देखी थी। पर एक बात बताओ, जो लाइव चल के हमारे साधु संतों को हत्या करी जा रही है, और जब उन पर पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट करी? आज तक क्यों नहीं अरेस्ट करे पुलिस ने? शाहीन बाग में इतनी महिलाएं बैठी थी, उन पर धारा 400, 300, 144 उल्लंघन का क्यों नहीं लगाया था? आज तक कितनी गिरफ्तारी हुई? धारा 144 का उल्लंघन जितना करा, कितनी गिरफ्तारी करी? हमें कोई भी पार्टी या कोई भी विपक्ष वाला मुझे बता दो आके। ये बात आप क्यों रखी? आप जो बता रही है, आप एक बात बताओ। हम तो ये देखना चाह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, और अभी हमने माननीय जो हमारे राजनाथ जी हैं और योगी जी हैं, अभी हमने ये बात नहीं रखी थी। शायद ये बात हवा में चल रही हो। हमें सीरियस नहीं पता था कि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और ये इतनी बड़ी साजिश हो रही है। मैं खुल के सब अधिकारियों के साथ काम कर रही हूँ। अपना परिचय राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के नाम से दे रही हूँ। आज तक हमें क्यों नहीं पकड़ा? गोरक्षा अभियान में सबसे पहला उपलक्ष्य हमारा जब से भाजपा आई है। अच्छा मैम, ये बताइए, एक राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी का संगठन चल रहा है जी, उसका ये कहना है कि आपका कोई संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? रजिस्ट्रेशन मेरा भी नहीं है। मैं एक महिला हूँ, गोरक्षा अभियान में काम कर रही हूँ। मेरा धर्म है, धर्म के लिए कोई भी हमें उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सा धर्म है कि भाई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? मुझे किसी धर्म की जरूरत नहीं है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए हो, और गोरक्षा अभियान में काम करने के लिए हो, और अपने जो मेरे भाई बेकसूर थाने चौकियों में धक्के खावें और सीधा जेल में पहुंचाए जावें, मैं उनके लिए मुझे कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ सकती हूँ। तो आपका ये कहना, आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी जो संगठन है आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप मान दिए? नहीं, मैं क्यों नहीं मानूंगी? रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा। ये लेटर पैड दिखाना एक बार। क्यों नहीं है रजिस्ट्रेशन? लेटर पैड है मेरा। तो दूसरा संगठन क्यों कर रहा है इस बात? आपको दूसरा संगठन कोई कुछ भी कहो, से मिला हुआ संगठन वो कुछ भी कहे, इस बात को हम भी कह रहे हैं। आपके संगठन भाजपा, किया है। एक बात बताओ, भाजपा कहती है खुलतम कि पप्पू चोर है। हिंदू कितने संगठन बने हुए हैं? पप्पू मान रहा आज तक मैं चोर हूँ। हिंदू के संगठन कितने बने हुए आप बताइए मैडम? हिंदू संगठन तो 1000 बन रहे हैं। ये रही मेरी लेटर पैड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, और 6-7 साल से ये संगठन चल रहा, और हर थाने में, हर जगह मैं इस लेटर पैड को दे रही हूँ। जब इतने दिन से मैं काम कर रही हूँ और लेटर पैड हर थाने में चल रहा है, तो ये यहाँ जाके इन्होंने ये क्यों कहा कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है? ये रजिस्ट्रेशन है बाकायदा, हर वकील के पास, हर कचहरी में, थाने में जा रहा है। ये बात आप उसने कही, ये बात तो आपके जो संगठन चल रहा है उसने ये बात कही है, इसको संगठन वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जी। कोई कुछ भी कहे, इस बात को आप कैसे बाल लोगे? आप तो जानते हो हर बात। वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, रजिस्ट्रेशन है हमारे संगठन का, और वैसे भी मेरी एनजीओ चल रही है। हम ये एनजीओ से भी गोरक्षा अभियान में काम कर रहे हैं। आपका चला है एनजीओ? आपका? मेरी एनजीओ को 1.5 साल हो गए हैं। गोपाला ट्रस्ट है, गौशाला के नाम से हमारी एनजीओ चल रही है। हमारे कितने कार्यकर्ताओं की एनजीओ चल रही है, और वो रजिस्ट्रेशन है, मैं खुद दिखा दूंगी। आज जो आप गिरफ्तारी हुए उस पर क्या कहेंगे आप? ये गिरफ्तारी कुछ नहीं है, राजनीति है। राजनीति में पैसा बटोरने का काम किया जा रहा है। और मैं एक महिला ऐसी हूँ, मैं भी समाज में काम कर रही हूँ। मैं भी किसी को भाई को पकड़ के कह दूंगी ने मुझे छेड़ दिया, बिगड़ साक्ष्य के कोई भी गिरफ्तारी हम नहीं होने देने के हैं।
बिल्कुल नहीं होने देने के। हो चुकी है मैडम। और रही इसकी बात कि दंगा फसाद करवाएंगे, हम शांतिपूर्वक हर चौराहे पे, हर चौक पे मैं भूख हड़ताल पे बिठा दूंगी, कोई भी प्रशासन मुझे नहीं रोक सकता। इस बात को आप मानेंगे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी तक की थी? नहीं, मैं नहीं मान सकती। वीडियो के माध्यम आप वीडियो ऐसा है, सोशल मीडिया पे मुसलमान हमारी मूर्तियों पे, हनुमान जी की, राम जी की मूर्तियों पे खड़े होकर बाथरूम करते हैं। कितनों ने पकड़वा दिए, बताओ कितने जेल में पहुंचा दिए? मैं बिल्कुल नहीं मानती। सोशल मीडिया पे अगर गलत हो रहा है तो वो सबके लिए गलत होगा, सबको गिरफ्तार करो। सोशल मीडिया पे आपकी अध्यक्ष ने कुछ वीडियो वायरल की थी जी, तो आप ये कहा था कि हम आप मुझे ये बता दीजिए सोशल मीडिया पे क्या करना चाहिए, बताइए आप। किसके बारे में? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो जारी किया था, हम थाने हाईवे पुलिस को आगे दिखा, मैं आग लगवा दूंगा, आग लगवा दूंगा। आज तक 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आज तक तो लगा ही नहीं। आदमी थोड़ा उसमें भी बोल देता, उत्तेजना में भी आदमी बोल देता। इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी गलती मानी थी और हम भी गलती मान रहे हैं कि भाई ना तो कोई राष्ट्रीय, हमारा पहला धर्म, आप गलती मान नहीं है, इस बात को हम गलती मानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी अगले दिन लाइव चल कर गलती मानी थी कि भाई कोई भी देश में या देश हानि के लिए ना तो आज तक काम किया, ना ही हम करेंगे भविष्य में। और हम देश सुरक्षा के लिए, हिंदू रक्षा के लिए, बेटी धर्म के लिए, गौरक्षा अभियान के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप महिला की बात कर रही हैं, महिलाओं के लिए आज भी एक जया चौधरी, राधा चौधरी हैं, आज उन्होंने गिरफ्तारी कर ली जी, उसने गिरफ्तार कर, महिला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि उसका यही कहना था, कोई महिला एक शराब पी के पड़ी हुई थी जी ठेके पर, उसकी उसने मदद की जी, मथुरा पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और आज उसे जेल भेज दिया। ऐसा है जी। महिला को लगातार आपकी सरकार तमाम दावे कर रही है जी, और जमीन गर्जी है कि मामला महिलाओं के लिए दावे तो ठोक रही है पुलिस भी, सरकार भी। मैं मानती हूँ सरकार अपनी है, मैं विरुद्ध नहीं बोल सकती। मेरे पास अभी ताज़ी घटना मऊ की है, थाना है क्या नाम पड़ता है, मधुबन थाना। आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, इंस्पेक्टर की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। एक लड़की को 2 लड़कों ने रेप किया और ज़बरदस्ती ये फैसला दबाव थाने के माध्यम से कि आप फैसला कर लो, फैसला कर लो, और नहीं तो 2 और उठा के ले जाओगे। पुलिस कह रही है, पुलिस की सबकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। बेटी को न्याय नहीं मिलता, जबरदस्ती रोकी जाती है थानों में। क्यों उठाए? बिगर महिला कांस्टेबल की बेटी उठाई जा रही है। ये बात आपकी जिम्मेदारी है, ये बात आपके अधिकारी तक, आपकी जो सरकार है, क्यों नहीं पहुंच पाती है, आप ये बताइए। सरकार तक कौन नहीं पहुंचाता? जिसके पास इतने गड्ढे भर के और गठरी बांध के चले जाओ ना, सब बात वहीं की वहीं दबाई जाओ। आपके सरकार के पास पैसा पहुँच जाता है? सरकार के पास पैसा नहीं पहुँचता, भ्रष्टाचार के पास पैसा पहुंचता है। 2 आदमी भ्रष्टाचार कौन लोग हैं? नीचे के सारे कार्यकर्ता भ्रष्ट हैं। बताओ कितनों के नाम गिनवाओगे? सरकार 2 आदमियों से नहीं चलती। योगी मोदी सरकार नहीं चला सकते। नीचे के जितने कार्यकर्ता हैं, हम ईमानदारी एक जिले से लेके और एक तहसील तक आदमी की जिम्मेदारी होती है, ब्लॉक तक जिम्मेदारी होती है। 2 आदमी समाज नहीं सुधार सकते। लास्ट सवाल मेरा, ये गिरफ्तारी हुई, इसको क्या मानती है आप? इसको मैं घोर निंदा मानती हूँ और ये सोची समझी साजिश है। और आप मुझे अरेस्ट करवा दीजिए, ना तो कहीं दंगा होगा, ये मेरा भारत है। और दूसरा अगर आग लगाएगा तो पहले उसमें आग मैं खुद लगाऊंगी, जो हमारे देश में आग लगा होगा उसमें आग मैं लगाऊंगी, चाहे पाकिस्तान हो या कोई अपने देश का ही हो। अगर हमारे देश में कोई आतंक मचाने की बात करेगा, कोई गलत करने की बात करेगा, तो उसे हम खुद अपने हाथों से सजा देने को तैयार हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम सुख शांति से चुपचाप हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे हम भूख हड़ताल करेंगे और बैठेंगे। सरकार हमारी सुनेगी, हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। और विपक्ष वाले खूब अपनी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस प्लीज़